वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं आपका कैश फ्लो। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44। बेटा मैंने आप लोगों को ट्राई करने के लिए बोला था। कहेंगे द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द अल्फा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। बेटा आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, किसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है? अल्फा लिमिटेड की इन्फॉर्मेशन गिवन है 31 मार्च 2022 की। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स एंड इनकम फ्रॉम लॉ सूट्स बट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम्स। बेटा क्या मेरे को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है? बेटा वीडियो मैंने अपनी ऑफ करी हुई है, तो बस आप लोग स्क्रीन पे यस ध्यान सर। देंगे। मेरे को तो क्या नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मेरे को गिवन है। क्वेश्चन की यस रिक्वायरमेंट सर। जरूर पढ़ लेना। क्वेश्चन की लास्ट में रिक्वायरमेंट है आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से चाहिए। तो मुझे यहाँ पे फाइनेंसिंग है उसका नहीं सोच के चलना है, ठीक है? इन्वेस्टिंग का नहीं सोच के चलना है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूं, कहने स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्या इस पॉइंट से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? तो क्या यस मेरे सर। पास वो 40 लाख आ जाएगा? चलिए डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, क्या नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर एडजस्टमेंट करेंगे? तो यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट यस करके सर। दिखा दूं किस चीज की? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए। तो डेप्रिसिएशन की हम एडजस्टमेंट कर देंगे कितनी? 10 लाख रुपए एड बैक कर दूंगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो राइट ऑफ करा होगा P&L से, क्या उसको भी एड बैक कर दूं? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो आपने पे करा है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है, तो इस वजह से 7 लाख एड बैक कर दूं। बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 6 लाख है, तुमने बेचा 6,40,000 में, तो ये जो गेन हुआ है 40,000 रुपए का, ये तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, क्या मेरा वो माइनस होना चाहिए 40,000 रुपए? यस सर। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेरी जो है इन्वेस्टमेंट इनकम है, नॉन इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, 1,20 माइनस होना चाहिए। यस कंपेंसेशन मिला है 1,80 का बाय द कंपनी इन द सूट फाइल। कंपनी ने कोई केस फाइल करता, उसके बदले में हमें 1,80 का कंपेंसेशन मिला है। पर ये जो कंपेंसेशन मिला है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी होगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। इसको मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लास्ट में डील करूंगा डील, लेकिन लास्ट में डील करूंगा, ठीक है? चेक कर लो क्या कोई और नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम तो नहीं है, नहीं है ना? तो जो भी बेटा इसका नेट इंपैक्ट आ रहा है, जरा प्लस माइनस करके बताओ कितना कितना आ रहा है सर? 10,60,000, 17,60,000, 17,60 में से 12 लाख चला गया, ठीक है? 1,20 चला गया, 17,60 में से 1,60 चला गया, तो 16 लाख। 16 लाख रुपए की एडजस्टमेंट कर दी, तो आपके साथ आएगा 24 लाख रुपए। इस 24 लाख को हम कुछ नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एंड अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस के ऊपर आ जाओ, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, ठीक है? 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, डेट ध्यान से देख लेना। 24 लाख से कितना हुआ? 2636,000। कितने से बढ़ा है बेटा? 2,36,000 से स्टॉक बढ़ा है, क्या करूं? लेस कर दूं? सन्ड्री डेटर्स जो हैं वो बढ़े हैं, कितने से? 10,200 से। लेस दस कर दूं? दो सौ कैश इन एंड छोड़ दो। बिल रिसीवेबल 1,00,000 से 80,000 हुआ, कम हुआ है बिल रिसीवेबल, तो 20,000 ऐड कर दूं। बिल्स पेबल आपका कम हुआ है, 10,000 लेस कर दूं। सन्ड्री डेटर्स आपके बड़े हैं, क्या कर दूं? ऐड कर दूं 10,600। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके बड़े हैं, क्या कर दूं? ऐड कर दूं 13,600। बस सबका नेट इफेक्ट तो कितना आ रहा है, ठीक है? अलग अलग करके दिखा देना आप लोग। पहले करंट एसेट्स डिक्रीज जो ऐड करना है, फिर लाइबिलिटी इंक्रीज। आप चार अलग अलग कैटेगरी के अंदर दिखा सकते हो बिल्कुल। बस प्लस माइनस करके बेटा इसका इंपैक्ट बोलो कितना आ रहा है? 2,36,000 पे नेगेटिव, प्लस 10,200, प्लस 10,000, माइनस 20,000, माइनस 10,600, माइनस 13,600। ये आ जाता है बेटा 2,12,000 नेगेटिव। तो 2,12,000 नेगेटिव नेट इंपैक्ट लेना, कितना आ जाएगा ये? 24 लाख। अच्छा ये ऐड करा था ना 40 के अंदर 16, तो ये 56 आएगा ना बेटा? गलती से मैंने देखो माइनस कर दिया, देखो क्या ब्लंडर करा। 40 के अंदर 16 ऐड करना है, 56 आएगा। 56 लाख में से माइनस करना, किसी ने मेरे को रोका नहीं है। 56 में से 2,12,000 माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा? 53,88,000 आ जाएगा। इसको क्या नाम दूंगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसको क्या बोलेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। सही बोल रहा हूँ? यस सर। अच्छा इसके बाद क्या करूंगा बताओ? सर इसमें से माइनस कर दो इनकम टैक्स पेड। कंपनसेशन सी। इसमें से इनकम टैक्स पेड माइनस करें। पहले बेटा 25 लाख। इनकम टैक्स पेड माइनस करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमेशा लास्ट के अंदर। बत्तीस लाख 88। कितना आ रहा है माइनस करने के बाद बताओ जरा? 32 लाख 88,000। कितना? 32,88,000। 88,000। 32,88,000।
यस सर। 32,88,000 आ गया। अब इस 32,88,000 में क्या है, बेसिकली ये आपका कैश फ्लो कहलाता है किसमें से, फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, ऑर्डिनरी आइटम से आई है। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का इंपैक्ट लेंगे। सर हमें क्या मिलेगा, 1,80,000 रुपए का कंपेंसेशन मिला है, तो 1,80,000 रुपए बेटा मैं ऐड करूंगा कंपेंसेशन, बेसिकली ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा। ठीक है, 1,80,000 ऐड करूंगा तो बेटा आंसर आएगा 34,68,000। बेटा ये आपका आ जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है तो क्या लिखूंगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बोलो बेटा सभी को क्लियर है, क्या सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. फेयर प्रेजेंटेशन देख लेंगे सारे बच्चे एक बार, फेयर प्रेजेंटेशन देख लीजिए एक बार। बेटा वीडियो मेरी ऑफ है, मेरी शक्ल देख के इस टाइम क्या करोगे तुम लोग, ठीक है? इस टाइम तो बस स्क्रीन पे ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान होना चाहिए बस। हम बीच बीच में शक्ल दिखाता रहूंगा अपन, ठीक है? चलिए, दिस क्वेश्चन इज डन। ओके सर। Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं फिर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं चाहता हूं आप लोग करके दिखाएंगे मुझे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर। बेटा जो क्वेश्चन मैं अभी क्लास में पिक नहीं करूंगा ना, वो आप लोगों ने एक बार घर पे देख लेने हैं, ठीक है? प्लीज वो एक बार प्लीज घर पे जरूर देख लेना, ये मत करना कि उनको स्किप कर दो, स्किप नहीं करना कुछ। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ एक बार जरूर देख के जाना है सभी ने। चलो एक काम करते हैं, लेट जस्ट सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नाउ। ऑपरेटिंग का मैंने आपको करवा दिया ना एक क्वेश्चन। अब जरा ऐसे करो, क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर आओ जरा सारे बच्चे, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर आ जाएंगे। नवंबर 2019 में बेटा ये सवाल आया था। चलिए बेटा स्टार्ट कीजिए, टेक 2-3 मिनट्स, उसके बाद आप लोग मुझे आंसर दे रहे हो, पूरी मदद आपने करनी है इस क्वेश्चन में। चलो ऐसा करो, एक एक करके आप लोग ही बताओ। सबसे ऊपर क्या लिखूंगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, या कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, Investing activity. ठीक है? ऑफ मैसर शुभम क्रिएटिव फॉर ईयर एंडेड, ठीक है? बस इसके बाद अब क्या आ जाएगा, सबसे पहले अब आप एक एक करके शुरू हो जाओगे, हमें पर्टिकुलर्स और रुपीस, क्योंकि ऊपर स्पेसिफिकली लिख दिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से निकाल रहे हैं। सर मशीनरी एक्वायर्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स एट फेस वैल्यू, मशीनरी एक्वायर करिए शेयर इशू करके एट फेस वैल्यू, बोलो क्या होना चाहिए, आएगा क्या? सर डिस्क्लोजर देके चलेंगे। नहीं आएगा। No, sir. आएगा? नहीं नो आएगा, सर लेकिन डिस्क्लोजर मुझे मुझे। इसका क्या देना पड़ेगा, नोट देना पड़ेगा, मुझे इसका डिस्क्लोजर लेके चलना है, मेरे को नोट देकर चलना है। तो नोट के अंदर मैं लिखूंगा कि मशीनरी एक्वायर्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स विल नॉट अमाउंट टू कैश फ्लो, हेंस हैज नॉट बीन कंसीडर्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ मशीनरी इन अर्थक्वेक, 55,000 एक्स्ट्रा रुपीज का मुझे ऑनगोइंग क्या का। मिला है, क्लेम मिला है। ठीक है, मशीनरी लॉस के ऊपर क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, आंसर है यस, लेकिन एक्स्ट्रा यस ऑर्डिनरी आइटम है, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऑनगोइंग एंड का। में दिखाऊंगा। अनसिक्योर्ड लोन दिया है एसोसिएट्स को, एसोसिएट्स को लोन दिया है अनसिक्योर्ड, क्या लगता है? इन्वेस्टिंग ही है सर। Investing है sir. इन्वेस्टिंग है, चलो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो है ना। होगा। यस चलो सर। 25. इन्वेस्टिंग के आउटफ्लो। अंदर इनफ्लो, अनसिक्योर्ड लोन दिया है हमने, आउटफ्लो के अंदर जाएगा, तो 5 आउटफ्लो लाख होगा। रुपीज आउटफ्लो के अंदर मेरा ये चला जाएगा। चलो जी, अगला बोलो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव फ्रॉम द एसोसिएट कंपनी, हमने जो लोन दिया एसोसिएट कंपनी को, उससे इंटरेस्ट आ रहा है, रिसिप्ट के अंदर आ जाएगा 70,000 में। यस नेक्स्ट, सर। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, बोलो इसका क्या करोगे? प्री एक्विजिशन सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा। सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस होता है ना प्री एक्विजिशन डिविडेंड,
अब यानी मेरी कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं कम हो गई, है ना बेटा। अब इसका क्या ट्रीटमेंट करके चलते हैं हम कैश फ्लो के अंदर, सुन लीजिए ध्यान से, स्पेशल पॉइंट है। जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला है मुझे ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, यू विल शो इट एज अ रिसिप्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम इसको एक रिसिप्ट की तरह लेकर चलेंगे, क्योंकि बस इतना सोच के बताना, बेशक प्री एक्विजिशन डिविडेंड है ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, लेकिन इसकी एंट्री तो तुम क्या करने वाले हो, एंट्री तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट ही करने वाले हो ना। तो इनफ्लो तो हो रहा है ना, पैसा तो आएगा। Yes, बेशक sir. इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करते हैं हम, लेकिन पैसा तो आ रहा है ना, तुम्हारे पास इनफ्लो है, तो 52,600 क्या करोगे, इनफ्लो के अंदर हम दिखा देंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव। अच्छा, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड लिखा हुआ है, बोलो क्या करेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड आएगा यहाँ पर। फाइनेंसिंग No, है ये sir. तो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है सर, नोट के अंदर जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, टर्म लोन रीपेड आएगा क्या, नहीं फाइनेंसिंग। सर, फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग। एक्टिविटी है, नोट्स के अंदर दिखा दूंगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, टीडीएस ऑफ 8200 वाज डिडक्टेड ऑन अबव इंटरेस्ट 7300, यानी ये जो है मेरा क्या है, आफ्टर टैक्स है, ये आफ्टर टीडीएस है मुझे। तो सर इसके अंदर कैसे सिखा हुआ है कि क्या ग्रॉस वैल्यू लेनी है और टीडीएस को अलग दिखाना है। तो मैं क्या Yes, sir. करूंगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा यहाँ पर, कितने का, 82,000 का, ठीक है। और टीडीएस जो है, जो डिडक्टेड है, उसको हम अलग से दिखाएंगे, टीडीएस डिडक्टेड को अलग से दिखाऊंगा आउटफ्लो के फॉर्म में 8200, क्योंकि ये गवर्नमेंट को गया होगा। परचेज डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड विच आर रिडीमेबल विद इन 3 मंथ्स, 3 लाख रुपए के डिबेंचर है, बोलो इसका क्या करेंगे। इन्वेस्टिंग है। Which are redeemable. गलत, Sir, ये debentures and गलत, finance. दिस विल बी टेकन नहीं, एज नहीं, कैश नहीं, एंड ओ कैश 3 इक्विवेलेंट्स। मंथ। रिडीमेबल है ओके सर। 3 महीने के अंदर, Redeemable. डिबेंचर्स के अंदर आपको पता है कितना पैसा मिलता है, तो नॉन अमाउंट है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, और कैश और कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन के अंदर फॉल कर रही है, ठीक है। ठीक है सर। ओके। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड, Loss लॉस incurred. इनकर्ड है 9600 का, बुक वैल्यू है 90,000 रुपए की, तो प्लांट और मशीनरी कितने में बेची होगी, 90,000 माइनस 9600, 80,400 में बेची होगी। 80,400 क्या कर दूं, ऐड कर दूं, और लास्ट में जो क्लेम मिला था 55,000 पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला, वो आ जाएगा, तो 55,000 मेरा वो भी आएगा। पहले क्या करूंगा, पहले इन सब का ट्रीटमेंट कर दोगे, इन सब का टोटल करके जो आपका आएगा, ठीक है, वो लिख दोगे आप कैश, ठीक है। यहाँ पर अब नेगेटिव फिगर ज्यादा है, तो कैश यूज्ड इन, ठीक है, कितना आ जाएगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो क्लेम है वो दिखा दो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम रिसीव्ड ऑन लॉस ऑफ मशीनरी, 55,000 पे ऐड करके दिखा देना, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मुझे एक बार बस अमाउंट बता दो बेटा, कितनी आ रही है। Yes, sir. Sir, interest हमारा 81,000 है ये. ये आ रहा है बेटा 223,200 नेगेटिव, 55,000 ऐड करूंगा तो 168,200 आ रहा है बेटा नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है जी, डन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ सकता हूं मैं, हाँ जी, बड़े अगले सवाल की तरफ, सबको क्लियर है, यस सर। यस सर। चलिए। अब मैं चाहता हूं बेटा अगला क्वेश्चन जो आप लोग करके दिखाओ मुझे, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए बेटा, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए। The following information was provided by PQR Limited for the year ended 31st March 2019. ग्रॉस प्रॉफिट 25% है। चलिए बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 10 मिनट बाद में ये क्वेश्चन आप हमसे डिस्कस करूंगा, 10 मिनट आपके पास है। चलिए, आई एम पॉजिंग द रिकॉर्डिंग है, 10 मिनट्स लेंगे सारे बच्चे, 5-2 हुए हैं, 5-12 पे मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। रफली सा सॉल्व करो, ठीक है, और मुझे बताओगे क्या करोगे। हाँ, जो ये इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है ना, इसको फेयर मैनर में सॉल्व करो, ठीक है। और जो हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है उसको तुम रफली सॉल्व कर सकते हो। जरा सॉल्व करके जरा मुझे दिखाओ ये क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, कर लिया सभी ने क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन हो गया सभी का।
तो डायरेक्ट मेथड हो गया, थोड़ा इनडायरेक्ट में अटक गया। चलो पहले डायरेक्ट मेथड से एक बार शुरू करते हैं, फिर इनडायरेक्ट मेथड पे आएंगे। सर मुझे ना ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25% फॉर द ईयर, जो कि 375 के बराबर है, और नीचे अगली लाइन में गिवन है कंपनी सिर्फ कैश में सामान बेचती है, तो यानी जितनी भी मेरी प्रोसीड्स है वो कैश सेल्स है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर मुझे निकालना है, ये आ गया मेरा ऑपरेटिंग, आ गया इन्वेस्टिंग, आ गया फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग से अगर मुझे निकालना है, मैं सीधा कह सकता हूँ 3,75,000, अगर 25% को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100% जो वैल्यू है यानी वो मेरी क्या हो जाएगी, कैश सेल्स हो जाएंगी। 50 लाख तो रुपीज। 15 लाख रुपए की मेरी कैश सेल्स आ जाएंगी। कह रहे हैं ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज लेसर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 25,000। चलो इस ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 25,000, इसके ऊपर मैं अभी आऊंगा, इस पॉइंट को अभी के लिए एक बार के लिए चलो छोड़ देते हैं, ठीक है। वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर जो है वो है 555,000। तो ये जो वेजेस दी हैं, क्या मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, माइनस कर दो बेटा। Yes, sir. ऑफिस sir. एक्सपेंस पे करे हैं 35,000 के अगेन आउटफ्लो के अंदर। सेलिंग एक्सपेंस 15,000 अगेन आउटफ्लो के अंदर। आउटफ्लो डिविडेंड और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो पे करा है, क्या आपका फाइनेंसिंग के अंदर 40,000 रुपए आउटफ्लो के अंदर जाएगा। बैंक लोन जो मैंने रीपे करा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्या ये 2,05,000 रुपए फाइनेंसिंग के अंदर जाएगा। कह रहे Yes, sir. ट्रेड पेमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस जो था वो कितना था, 50,000, क्लोजिंग था 35 का, और हमने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट करी है 6/10 की। 6,10,000 ठीक है सर, ठीक है। 6/10 की पेमेंट मुझे डायरेक्टली मिल रही है ना, तो सर मैं तो डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे को 6/10 मिल गया, बस वही रेलिवेंट है मेरे लिए। तो मैंने Yes. 6/10 यहाँ पर क्या ले लिया, कंसीडर कर लिया, ठीक है। मेरे को बाकी चीजों में यहाँ पे नहीं पढ़ना। तो ये 6/10 आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा ये भी मुझे पेड उसने बता दिया कितना है। तो Okay. इसमें से इनकम टैक्स पेड जो है मैं लेस कर दूंगा। अल्टीमेटली ये जो आपका आएगा वो क्या है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स, इन सबका टोटल करके बोलो जरा कितना आ रहा है। 285। 285। सब सॉल्व करके बेटा 285 आ रहा है। 285 में से 55,000 बेटा टैक्स माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 230। 2,30,000 आ जाएगा। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 230 आना चाहिए। अच्छा सर, सर 8,20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हमने 20,000 के प्रॉफिट के ऊपर बेची है, तो 840 में इन्वेस्टमेंट बेची, तो इन्वेस्टमेंट बेच के 840, ठीक है। सर प्लांट और मशीनरी परचेज करा है 3.5 का, तो 3.5 लाख रुपए का ये माइनस कर दिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन मेरे को गिवन है सर, सर इररेलेवेंट है क्योंकि डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहा हूँ। Yes, sir. सर 2 लाख रुपए के 7% डिबेंचर इशू करे हैं इन एक्सचेंज फॉर प्लांट। 2 lakh. डिस्क्लोजर देके चलूंगा अलग से नोट बनाकर, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कितना आया, 840 में गया 3.5 तो 4, 490। यहाँ पर कितना आया, 2,45,000 रुपये यहाँ आउटफ्लो 245। आया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करके चलूँ सर, 2,30,000 रुपये ऑपरेटिंग से, इन्वेस्टिंग से आ जाएगा 490। 4,90,000 रुपये, और फाइनेंसिंग से आ जाएगा 2,45,000 रुपये, 55। ठीक है। सबका जो है टोटल करो। सर 475। कैश और कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग है 2,25,000 रुपये, ठीक है। और 475 आएगा। एंड में कितना, एंड वाला कहाँ गिवन है, एंड वाला एंड नहीं है, बैलेंस नहीं गिवन। क्लोजिंग नहीं है। अच्छा क्लोजिंग नहीं गिवन, तो क्लोजिंग तक मुझे पहुंचना है। देखा, क्लोजिंग उसने जान के नहीं दिया, कह रहा क्लोजिंग तक खुद पहुंचो जी। एग्जामिनर को भी पता है बेटा कि बच्चा कौन सी ट्रिक अपनाता है। 4,75,000 में 4,75 प्लस 2,25, 7 लाख 7 रुपए आ लाख। जाएगा, खत्म। इजी है मुश्किल है। यस सर, इजी है। अब आ जाओ जरा इनडायरेक्ट मेथड की तरफ। सर इनडायरेक्ट मेथड में सर एक, अरे सर कोई दिक्कत की बात थोड़ा ना है, इनडायरेक्ट मेथड में कोई दिक्कत की बात थोड़ा ना है। सर मुझे क्या चाहिए, अल्टीमेटली मुझे पता है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहता है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बस इस क्वेश्चन में तो दिक्कत कहां पर आ गई, सर मेरे को बस नेट प्रॉफिट जी बिफोर टैक्स ही तो नहीं पता। नहीं तो अदरवाइज मैं बाकी चीजें अगर देखूं, चलो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना देता हूँ कि चलो इधर मैंने एक वैल्यू लिखनी है, नहीं तो बाकी चीजें तो मुझे साफ साफ ही नजर आ रही है इस क्वेश्चन के अंदर। सर नॉन कैश एक्सपेंसिव डेप्रिसिएशन, तो 40,000 रुपए की डेप्रिसिएशन जो है एड बैक करूंगा, ठीक है। 20,000 रुपए की डेप्रिसिएशन एड बैक करूंगा, यस और नो। जो यस ये सर। इन्वेस्टमेंट 20,000 के प्रॉफिट के ऊपर बेची है, ये लेस कर 20,000 दूँ। का जो प्रॉफिट है मुझे लेस करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। यस सर। Yes, sir. बैंक लोन के ऊपर ये जो इंटरेस्ट पे करा है 5,000 रुपए का, ये 5,000 रुपए का इंटरेस्ट ऐड एड कर बैक दूँ। करूंगा, And बस। और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, फिर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की एडजस्टमेंट। सर ओपनिंग इन्वेंट्री वो कह रहे हैं 25,000 कम थी क्लोजिंग से, ठीक है, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ी है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री वाला केस है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री वाला केस है कितने से, 25,000 से इन्वेंट्री बढ़ी है तो 25,000 लेस होगा। उसके अलावा ट्रेड पेबल्स का तुम्हें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर,
गिवन है ना ट्रेड पेबल्स को ओपनिंग और क्लोजिंग 50 और 35, यानी 15,000 से कम हुआ है, तो ट्रेड पेबल देखो 15,000 ये कम हुआ है, वो माइनस कर दूंगा। ठीक है, डन, यही होगा। Yes, sir. हाँ जी। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें से इनकम टैक्स पेड लेस कर दूंगा। इनकम टैक्स पेड कितना था, 50,000 था क्या, 55। या 55 था, 55. 55 का था, 55,000 रुपए का इनकम टैक्स पेड था। जो रिजल्ट आना चाहिए वो तुम्हारा सेम आ जाना चाहिए। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर मुझे नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है। सर यही तो चैलेंज है इस क्वेश्चन के अंदर, नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे। अच्छा नमूना मुझे बस इतना बताना, ये जो वेजेस है क्या मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आ गया होगा, लेकिन ये जो ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस है क्या ये आया होगा उसकी कैलकुलेशन के अंदर, नो सर। No, sir. नहीं आया होगा ना। ये जो डेप्रिसिएशन है क्या वो आया होगा उसकी कैलकुलेशन के अंदर, नहीं आया नो होगा सर। ना। जो ये प्रॉफिट है जो 20,000 रुपए का, क्या ये आया होगा, नहीं आया होगा ना। No, sir. तो नो अगर सर। मैं 3,75,000, मैंने क्यों स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, देखो कैसे टेस्ट कर गया। सर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है 3,75,000 रुपए का, ठीक है। अदर इनकम देखो कौन सी आ रही है, 20,000 का एक प्रॉफिट है, तुमने 20,000 का प्रॉफिट ऐड करा होगा इसके अंदर, तो कितना हो गया, 3,95,000। इसमें से Yes. खर्चे जरा माइनस करना शुरू करो। सर ये 35,000 और 15,000 तो 100% माइनस होंगे। 55। 35,000, 15,000, सर उसके अलावा जो ये हमने 5,000। इंटरेस्ट पे करा है बैंक लोन के ऊपर 5,000, ये भी माइनस होगा। ठीक है सर, उसके अलावा नॉन कैश वाला डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा। ये सारे माइनस कर दो, माइनस करके कितना आता है, 35, 15, 50, 50 और 5, 55, 55 और 60, So what's it? कितना, ये सब माइनस करके कितना आ रहा है, बस 280 आ रहा है क्या, Yes, sir. 280 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। देखना जरा 280 के अंदर जरा कैलकुलेशन करके देखना क्या बन रही है। सर 280 के अंदर ऐड करना है मुझे 60,000, 280 प्लस 60,000 प्लस 5,000 माइनस 20,000 माइनस 40,000 माइनस 55,000, सर 2,30,000, यही आंसर था। Yes, sir. मुश्किल है क्या कुछ, जी भी है। हाँ, क्या मुश्किल था क्वेश्चन, मुझे इतना बताओ, नहीं था ना। नहीं सर। No, sir. बेटा बस पता है क्या चीज होती है, मैं आपको वही चीज कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है और आप कितना उस टाइम पे स्ट्राइक कर पा रहे हैं। अब बच्चा कह देगा, जो करने वाले बच्चे हैं वो क्या कहते कहते हैं हमारे सर ने इस टाइप का क्वेश्चन कराया नहीं। तुम जरा सोच के देखो, क्या नेट प्रॉफिट हो तो निकालना है, क्या ये ऐसी चीज है जो कराने वाली है। मतलब नो इस सर। टाइप का अगर क्वेश्चन अगर मान लो नहीं करा हमने क्लास के अंदर, बच्चे ने पहले पेपर में आ जाए तो क्या मैनेजेबल नहीं है। बस होता क्या है एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में वो जो प्रेशर होता है ना, उस प्रेशर में हम सोच नहीं पाते। अभी भी क्या हुआ, कहीं ना कहीं मैंने एक प्रेशर दिया ना तुम लोगों को कि भाई तुम्हारे पास 10 मिनट है, जबकि मैंने तुम लोगों को दिए 13 मिनट दिए, मैंने तुम लोगों को, मैंने 15 पे स्टार्ट किया, लेकिन मैंने तुम लोगों को मतलब कम टाइम दिया ना एक हिसाब से, है ना। तो प्रेशर में क्या हुआ, वो स्ट्राइक नहीं करता। यही चीज तो देखनी होती है बस बेटा, और कुछ नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा खास नहीं था जो हम नहीं मैनेज कर सकते थे। ठीक है, यस सर। मैं क्या कर दूंगा बेटा, जो मैंने क्वेश्चन फाइल शेयर करी है ना, देखो जो अदर देन आईसीआई मटेरियल वाले क्वेश्चन है उनकी मैंने एक सोल्यूशन फाइल भी, पीडीएफ आईसीआई के आंसर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि जब आप लोगों ने चेक करने हो, कहीं पे प्रॉब्लम आए दोबारा रिवाइज करने हो, तो आप लोग वहां से कर सकें। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये जरा क्वेश्चन करके दिखाना मुझे, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बेटा, क्वेश्चन नंबर 34। बेटा जब तक तुम लोग नहीं कहोगे मैं अगले टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। जब तक तुम लोग नहीं कहोगे हम AS13 पे नहीं जाएंगे। AS13 को वैसे भी मैंने दो हिस्सों में आपको करवाना है। एक हिस्सा हमारा रहेगा AS13 के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, जिसकी मैंने फाइल आपके साथ शेयर करी है, और दूसरा हिस्सा हमारा रहेगा प्रैक्टिकल वाला। ये लो बच्चों, स्टार्ट करो, सारे बच्चे स्टार्ट करेंगे।
ठीक है जी, कितना टाइम दो? डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके चलना है एंड इट इज 5:25 राइट नाउ, 8 मिनट्स, 8-9 मिनट दे दो। ओके सर। चलो ओके टेक सर। टेक 10 मिनट्स, टेक 8 मिनट्स, 8 मिनट है, स्टार्ट। चलिए बच्चों 8-9 मिनट हो चुके हैं आपके, शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। बेटा क्वेश्चन के अंदर उसने स्पेसिफिकली जब बोल दिया कि डायरेक्ट मेथड यूज करना है तो डायरेक्ट मेथड ही यूज करना है, आप किसी और मेथड की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, अब अगर यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, आपको टोटल सेल्स गिवन है 597 करोड़ की, जिसमें से कैश सेल्स है 393 करोड़ की। तो अगर मैं डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाऊं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कैश सेल्स आ जाएगी 393 करोड़ की, Yes, sir. यस और नो? कैश Yes. सेल्स आ जाएंगे 393 की। ठीक है, सारी फिगर्स हम करोड़ में करके चल रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व 393 आ जाएगा। कह रहे हैं क्रेडिट कस्टमर से जो मिला है मुझे ड्यूरिंग द ईयर 201 करोड़ मिला। तो ट्रेड रिसीवेबल से जो मिला है, ठीक है, वो कितना मिल गया? 201 करोड़ मिल गया। तो ये जो 597 है, ठीक है, और ये जो 393 का डिफरेंस है, इसका कुछ करने मत बैठ जाना, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली क्वेश्चन खुद ही बता दिया कि कैश सेल्स कितना और कस्टमर से कितना मिला है। अब आगे बता रहा है कि जो परचेज फॉर द ईयर है वो 330 करोड़ है, जिसमें से क्रेडिट परचेज 80% है। तो यानी कैश परचेज कितनी हो जाएगी? 20%। Yes, तो कैश Yes, परचेज sir. विल बी 330 करोड़ का 20%, 66 करोड़। तो 66. 66 करोड़ जो है वो आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव आएगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, ठीक है, चलिए अब आपको दिया हुआ क्रेडिटर्स का बैलेंस। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 126, क्लोजिंग बैलेंस 138। ड्यूरिंग द ईयर मैंने जो परचेज करी, एंट्री होगी परचेज टू क्रेडिटर 330 करोड़ का 80% जरा कैलकुलेट करना, कितना आता है बेटा? 264। Yes, sir. 330 करोड़ का 80%। क्रेडिटर अकाउंट बना के देख लिया हमने। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्या ये होगा जो पेमेंट करी होगी? इतना अमाउंट है बेटा जो पे करा होगा, 252. 252. 252। Yes, sir. Yes, sir. 252 जो है पेड टू क्रेडिटर्स आ Creditable. गए। ठीक है, ये डील कर लिया, ये कर लिया सर, ये कर लिया, ये कर लिया डील। कह रहे हैं सप्लायर जो कंज्यूमर को 28.5 करोड़ कैश में पे करे, बेटा वही आ गया 228.5 करोड़ जो कैश में पेमेंट करी। इंप्लॉइज को 30 करोड़ कैश में पे करे, बेटा ये आ गया 30 करोड़ जो इंप्लॉइज को कैश में पेमेंट करे। ठीक है, तो ये आपके आगे टोटल खर्चे आपके पास आ गए। चलो अब ये जो भी रिजल्ट आएगा, दिस विल बी अ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से इनकम टैक्स पेड माइनस कर देंगे। इनकम टैक्स पेड मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन था, क्या चेक कर लो? क्या 39. इनकम टैक्स पेड मुझे 39. क्वेश्चन के अंदर गिवन है? 39 दिया. 39। Yes, sir. यस सर। ठीक है, माइनस करो इनकम टैक्स पेड 39, One आपके seven. ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ जाएगा। जरा माइनस करके बताना कितना आ रहा है? 393 प्लस 201 माइनस 66 माइनस 252 माइनस 28.5 117.5. माइनस 30 माइनस 39 178.5 यस Yes, सर। sir. ऑपरेटिंग से आ रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करके चले, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर बोलो कितना? सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ये आ गया मशीनरी फाइनेंसिंग। अब बाकी आइटम देख लेते हैं। चलो फुली पेड प्रेफरेंस शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 48 करोड़ वर रिडीम। 48 करोड़ वाले प्रेफरेंस शेयर्स तुमने रिडीम करे हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स ऑफ 30 करोड़ वर अलॉटेड। बदले में आपने क्या करा? 30 करोड़ के शेयर्स जो है वो क्या करें? अलॉट करें। ठीक है, एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। अच्छा, ये अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं ये, यहाँ फुल सर स्टॉप अलग है, है। बीच में अलग अलग Yes, sir. स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। 48 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर दिए, तो 48 करोड़ आउटफ्लो में। Outflow. 36 30 करोड़ प्लस जो है इनफ्लो के 36 अंदर जो शेयर्स इनफ्लो हमने इशू कर दिए। Yes, sir. 30 करोड़ के डिबेंचर्स 10% प्रीमियम पे रिडीम करे हैं, और कह रहे हैं डिबेंचर होल्डर वर इशूड इक्विटी शेयर्स इन व्यू ऑफ देयर डिबेंचर्स। तो क्या ये आएगा? नॉन क्या कैश ये आएगा ट्रांजैक्शन। ना? सर ये नहीं आएगा। ठीक है, नॉन कैश Yes, ट्रांजैक्शन। sir. चलो आगे क्या है? नॉन कैश के अंदर डेफिनेटली डिस्क्लोजर जाएगा। आगे दिया हुआ है न्यू मशीनरी परचेज करी 15 Excuse me, करोड़ sir. की, तो इन्वेस्टिंग के अंदर 15 करोड़ आउटफ्लो। हाँ जी बच्चे। सर जो इक्विटी वाले हैं उनके 20% प्रीमियम पे हैं, और जो डिबेंचर करे हैं वो 10% प्रीमियम पे रिडीम करे हैं, तो सॉरी रिमेनिंग सॉरी 10% है. बेटा, आपकी वॉइस वॉइस क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बोलेंगे? सर जो इक्विटी शेयर हैं वो 20% प्रीमियम पे अलॉट किए हैं, और जो डिबेंचर रिडीम किए हैं वो 10% प्रीमियम पे किए हैं, तो जो जो रिमेनिंग 10% है वो तो दिखाएंगे. बेटा क्यों दिखाएंगे? द क्वेश्चन इज, आप एक चीज समझो, मैंने ये दिखा रहा हूँ इक्विटी शेयर जो आपने अलॉट करे हैं फुली पेड अप प्रीमियम ऑफ 10-20%, दिस इज अ सेपरेट स्टेटमेंट। ये Yes. आपकी स्टेटमेंट सेपरेट है, दोनों को मिक्स मत करो।
हमने क्या करा है, डिबेंचर्स जो है उसको 10% प्रीमियम पे रिडीम करा है, यानी टोटल 33 करोड़ जो है हम डिबेंचर होल्डर को देने वाले हैं, बदले में हम उसको शेयर दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका नॉन कैश वाले के अंदर चला जाएगा, इसको बस डिस्क्लोजर की फॉर्म में मैं दिखा के चलूंगा। ठीक है, ओके। ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है, दोनों एक नहीं है। ठीक है। 39 करोड़ हमने इनकम टैक्स पे करके ऊपर आ गया था, नई मशीनरी खरीदी थी, ये आ गया 15। इन्वेस्टमेंट 27 करोड़ की 3 करोड़ के लॉस के ऊपर बेची, तो 24 हमारे पास इनफ्लो आ जाएगा। 22.5 करोड़ का डिविडेंड जो है हमने पे करा है, डिविडेंड पे ये लो किया, बेटा 22.5 करोड़ यहाँ आ जाएगा, और उसके अलावा 3 करोड़ का इंटरेस्ट पे करा 3 यहाँ आ करोड़ जाएगा, तो इंटरेस्ट पे टोटल कर दिया, करोगे 9 करोड़ इधर आ जाएगा, 9, और यहाँ पर जो है टोटल करोगे सॉल्व करोगे कितना आ रहा 37.5, है, 37.5 37.5 यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव। तो ऑपरेटिंग की बात करके चलो, ऑपरेटिंग आ रहा है 178.5 करोड़ पॉजिटिव, इन्वेस्टिंग आ रहा है 9 पॉजिटिव, यानी नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी 37.5, इन सबका करेंगे टोटल। ठीक है, टोटल करके कितना आ जाता है 150. 150, 150 Yes, sir. 150, इन सबका क्या आ जाता है, टोटल आ जाता है 3 करोड़ जो है हमारा क्या था, बैलेंस था, एंड ये 3 करोड़ 20 का ओपनिंग है एट द Okay. बिगिनिंग 31 मार्च 20 को, तो बेटा हमारे पास एंड में कितना आ जाएगा 153 करोड़ आ 150. जाएगा। क्वेश्चन ओवर हो गया बेटा, मेनली बस इसके अंदर एक क्रेडिटर्स का अकाउंट बनना था, वर्किंग नोट में क्वेश्चन खत्म। बोलो कितना टाइम लगा मुझे क्वेश्चन डिस्कस करने में, बेटा 6 से 7 मिनट लगे। मुश्किल है कैश फ्लो नहीं सर। है, नहीं ना? चलो नहीं सर। एक काम करते हैं, अब आपके लिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन मैं चुनूं जरा, कौन सा क्वेश्चन करवाया जाए तुम लोगों को। अच्छा, मुझे तो बेटा स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सारे खुद से देख लोगे, हमने जी क्लास के अंदर कवर करे हुए हैं, मैं एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन ही पिक कर लूं, क्या वो ठीक है? सर, एक ना वो इन्वेंट्री वाला पॉइंट करवा देना। हाँ 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 बच्चे, वो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। वो वाला क्वेश्चन ही देख लेंगे, क्या पता वो क्वेश्चन ही पिक कर लें क्लास में। ठीक है, ओके सर। चलिए जरा ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ यार, सारे बच्चे बेटा जो है स्टार्ट करना। आपका आरटीपी नवंबर 2022 का सवाल, क्वेश्चन नंबर 32 जरा स्टार्ट करो सारे बच्चे, सारे बच्चे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। अगेन टाइम दिया मैंने आप लोगों को, कितना टाइम दिया इस बार, 8 मिनट्स, अनदर 8 और 10 मिनट्स। ठीक है, चलिए 8 मिनट लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन, चलिए बेटा ये क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे। बेटा देखो, जब भी इस कैटेगरी का क्वेश्चन आए ना, आप लोगों ने कभी ना ब्लाइंडली ऐसा नहीं करना कि बस फेस ऑफ द बैलेंस शीट देखकर ही आप क्वेश्चन करना सॉल्व कर दो, शुरू कर दो, ऐसा कभी भी नहीं करना। जैसे यहाँ पर अब आपको दिख रहा है कि 2022 और 2021, एक तो इस बात का ध्यान रखना, कई बार वो जानबूझ के ऐसा करेगा कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर देगा, यहाँ पर करंट ईयर देगा, तो ईयर्स का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर ऑपोजिट चलती है सिचुएशन चेंज हो जाती है। ठीक है, अब एक एक करके चलो पॉइंट्स पढ़ना शुरू करें। सर इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 1 लाख रुपए की थी, अब 1,20,000 की हो गई है, तो साफ पता लग रहा है कि हमने शेयर्स जो है वो इशू करे होंगे। ये आ Yes, गया sir. आपका ऑपरेटिंग, आ गया फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग आ गया फाइनेंसिंग, तो 20,000 रुपीज के बेटा शेयर्स इशू करे होंगे, तो 20,000 हमारा आ जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 20,000 रुपीज। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस का मुझे नोट गिवन है 8,000 से 9,000 हुए हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, और मुझे नीचे डिटेल भी गिवन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 8,000 एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 1,000। अरे सर, जब मुझे सीधा सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, तो मैं क्यों बकचोदी करूंगा, मतलब मैं क्यों ऐसी कोई हरकत करूंगा बेटा पेपर के अंदर कि मैं 1,000 से स्टार्ट करूं, फिर 7,000 ऐड करूं,
फिर उसके बाद 8,000 से स्टार्ट करूंगा। अरे भाई कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, जब तुम लोगों को सीधा सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहा है, तो आई विल स्टार्ट विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 8,000 से सीधा स्टार्ट करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, ट्रेड पेबल्स। 5,000 से कितना हो गया, 8,000 हो गया। 3,000 रुपए से बेटा ट्रेड पेबल जो है आपके बढ़ रहे हैं। अब 3,000 से ट्रेड पेबल अगर आपके बढ़ रहे हैं, क्या पे इफेक्ट जाना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स के अंदर इंपैक्ट जाएगा, खत्म। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 4,000 से 7,000 हुई है। चलो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर इनकम टैक्स में मुझे क्वेश्चन के अंदर मुझे कहीं पर बताया हुआ है कि कितना इनकम टैक्स मैंने पे करा है, मुझे क्वेश्चन के अंदर कोई चीज बता दे। ठीक है, चलो सर देखते हैं। सर इनकम टैक्स जो है ना, फॉर द इनकम टैक्स मुझे गिवन है 7,000 रुपए का। बेटा जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी बेटा, चलिए। आपको क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है 8,000 का, इनकम टैक्स गिवन है 7,000 का, मींस दिस इज द प्रोविजन विच यू हैव क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। अगर मैं इसका अकाउंट बनाना चाहूँ तो अकाउंट कैसे बनेगा, ये आ गया बेटा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, है ना। ओपनिंग बैलेंस 4,000, क्लोजिंग बैलेंस 7,000। आपने ड्यूरिंग द ईयर जो प्रोविजन क्रिएट करी है बाय प्रॉफिट एंड लॉस 7,000। तो टोटल आपका यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है बेटा वो भी कितने का आ रहा है, 4,000 का आ रहा है। ये यानी आपने पे करा होगा, तो इनकम टैक्स पेड कितना का आ गया, 4,000 का इनकम टैक्स पेड आ जाएगा। माइनस करके दिखा देंगे। ठीक है, चलो आगे। प्रॉपर्टी प्लांट Yes, sir. इक्विपमेंट रिटर्न ऑन वैल्यू पे गिवन है बेटा 78 और 58। तो 58 इज ओपनिंग एंड 78 इज क्लोजिंग, और आपको अलग अलग बैलेंसेस गिवन है और नीचे कुछ डिटेल गिवन है। सबसे पहले आ जाओ बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग के ऊपर 1,000 रुपए की डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं सर, 20,000 की ओपनिंग है, 19,000 क्लोजिंग है, 1,000 रुपए डेप्रिसिएशन का ही फर्क है इसके अंदर। फर्नीचर और फिक्सचर्स लेकिन थोड़ा सा अलग कहानी है, और कार्स की भी अलग कहानी है। तो मैं फर्नीचर और फिक्सचर्स का और कार का जरा अगर मैं अकाउंट टाइप अगर बना के चलूं, बेटा Okay. फर्नीचर फिक्सचर का ओपनिंग बैलेंस है 22,000, 22,000. क्लोजिंग बैलेंस उसका है 34,000। ठीक है, कार्स का ओपनिंग बैलेंस है 16,000, क्लोजिंग बैलेंस है 25,000। कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या करा है, फर्दर मतलब बेसिकली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि 2,000 पे आपने फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई है, तो 2,000 की डेप्रिसिएशन लगाएगी तो डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर आ जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन कार जो है फॉर द ईयर 5,000 है, 5,000 की डेप्रिसिएशन तुमने कार के ऊपर भी लगाई है। कह रहे हैं और वन कार वॉज डिस्पोज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 3,400 हुज रिटर्न ऑन वैल्यू वाज 2,000। कह रहे हैं एक कार आपने 3400 में डिस्पोज ऑफ करी है, जिसकी वैसे वैल्यू कितनी थी, 2,000 थी। तो 3400 आपने में बेचा होगा, 1,400 का गेन होगा। ठीक है, ये गेन होगा। बेसिकली अकाउंट बना के देख लेना बेटा हमने। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस कितनी, यहाँ पर टोटल आ रहा है 36,000 पे, अब यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है कितने का डिफरेंस आ रहा है, 14,000 का। यानी ये आपने फर्नीचर फिक्सचर्स परचेज करा होगा, तो 14,000 का फर्नीचर फिक्सचर जो है परचेज करा होगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर चला जाएगा। कार की अगर मैं बात करके चलूं तो कार के अंदर भी इसी तरफ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, कितने का डिफरेंस आ रहा है इस तरफ, 25 और 5 30, 33,400। 33,400 में से 17,400 गए तो 17,000, 16,000, 16,000 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी तूने परचेज करा होगा। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, एक तो सेल ऑफ कार, कार बेच के 3400, परचेज ऑफ कार, 16,000 की कार खरीदी, फर्नीचर खरीदा 14,000 रुपए का। ठीक है, चलो और क्या पॉइंट्स गिवन थे, इन्वेस्टमेंट खरीदी है 6,000 रुपए की, और तुमने इन्वेस्टमेंट बेची है 10,000 की, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 2,000 की। 2,000 की कॉस्ट थी, तुमने 10,000 के अंदर इन्वेस्टमेंट बेची, यानी 8,000 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो इसका इंपैक्ट एक जगह और दिखाऊंगा, ऑपरेटिंग में भी। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। 10,000 की इन्वेस्टमेंट बेची है, तो ये 10,000 की जो इन्वेस्टमेंट जो है वो बेची है वो आ गई है, और जो इन्वेस्टमेंट ये परचेज करी है वो आ जाएगी। कितनी की इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, 8,000 की इन्वेस्टमेंट परचेज करी है बेटा, 6,000 की, 6,000 की इन्वेस्टमेंट परचेज करी है। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में बेटा देखो यही आने वाला है, फाइनेंसिंग में यही आना है। ठीक है, बचा क्या है, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग के अंदर ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इसके अंदर मैं इम्पैक्ट इसका लेके चलूंगा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। तो डेप्रिसिएशन उठा लो सबसे पहले। डेप्रिसिएशन कितनी कितनी थी सर, 1,000, 2,000 और 5,000, टोटल डेप्रिसिएशन आ गई बेटा 8,000 रुपए की। तो 8,000 रुपए का तो आ गया डेप्रिसिएशन। सर उसके अलावा प्रॉफिट था इन्वेस्टमेंट बेचने के ऊपर 8,000 रुपए का, तो ये आ गया प्रॉफिट, उसको लेस कर दूंगा। ठीक है, कार बेचने के ऊपर भी 1,400 का प्रॉफिट हुआ था, कार सेल के ऊपर क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था 1,400 का, उसको भी लेस कर दूंगा।
जो रिजल्ट आएगा और कोई आइटम ऐसी है नहीं, वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो नेट रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 6600। अब इसके अंदर क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इंपैक्ट लेना है, तो तुमने करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी लेनी है। ट्रेड पेबल्स बढ़ रहे हैं, 3000 ऐड कर दूंगा। ठीक है, इन्वेंट्री जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो 6000 लेस कर दूंगा। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, 2000 लेस कर दूंगा। कैश और बैंक वो तो एंड में जाके देखना, गलती से भी यहां मत ले जाना बेटा। ठीक है, चलो इंपैक्ट लो इस चीज का, 8000 नेगेटिव, 3000 पॉजिटिव, अल्टीमेटली 5000 नेगेटिव, तो एंड में बचेगा ये 1600। तुमने इनकम टैक्स कितना पे करा है, 4000 रुपए का इनकम टैक्स पे करा है, तो नेगेटिव आ जाएगा 2400। तो नेगेटिव 2400 बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रिजल्ट आ रहा है 2400 नेगेटिव। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल करके बता दो बेटा कितना आ रहा है, 3400 माइनस 16000 माइनस 14000 प्लस 10000 माइनस 6000, 22600। 22600 जो है वो क्या आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव ये बेटा ये भी। और 20000 जो है इक्विटी शेयर का पॉजिटिव आ रहा है। टोटल करके देखोगे तो ये तुम्हारे पास आ रहा है 5000 रुपये नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब ओपनिंग कैश बैलेंस कितने का है, 17000 रुपए का। 12000 एंड में आना चाहिए, 12000 ही बैलेंस है, मैच हो गया, इजी। हाँ, क्वेश्चन में कुछ, क्या क्वेश्चन में कुछ था? नहीं था ना? गुड। इजी पॉइंट्स हैं बच्चे। चलो अब एक काम करेंगे, मैं तुम लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक बार मैं ना वही वाली फाइल ओपन कर लेता हूँ, क्वेश्चन बैंक वाली। एक बार कंफर्म कर दो क्वेश्चन बैंक वाली फाइल है तुम्हारे सामने। यस सर। चलो मुझे तो क्वेश्चन नंबर 32 हमने कर लिया, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एक बार पहले वो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमने कर लिया, यस सर। 33 पेंडिंग है। मैं Pending चाहता हूँ एक बार 33 पढ़ के देखो। 33 पढ़ के क्या तुम लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन क्लास में करवाने की जरूरत है? अगर कोई भी बच्चा कहेगा यस सर करवा दो, हम कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। Sure. क्वेश्चन नंबर 33 एक बार पढ़ के देखो, क्या गिवन है आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, चलो एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, वैसे मैं 33 डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। ठीक है जी, शेयर कैपिटल जो है वो आपका कितना हो रहा है, 11,20,000 से 14 लाख हुआ है, शेयर इशू करे होंगे। Sure. जनरल Yes. जॉब का बैलेंस जो है तुम्हारा बड़ा है ना? चलो जनरल जॉब के अंदर ये ट्रांसफर करा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस 84 से 140 हुआ है। ऐसा करो बेटा, ये वाला क्वेश्चन इधर करके दिखाओ, स्टार्ट दिस क्वेश्चन। लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन है, रेनोवेशन के ऊपर 280 का खर्चा इंकर करा है, ओल्ड मशीन बेची है। वैसे बेटा क्वेश्चन के अंदर कुछ मतलब मेजर पॉइंट क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अगर किसी बच्चे को लग रहा है क्वेश्चन नहीं हो पाएगा मैनेज, तो प्लीज बता दीजिए, आई विल डिस्कस इट, अदरवाइज वी कैन मूव टू नेक्स्ट वन। एक बार रीड कर लो बेटा क्वेश्चन, किसी बच्चे को लग रहा है क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का कैसे करोगे, ओपनिंग बैलेंस 98 है। ठीक है, यहाँ पर एक 40 है, अकाउंट बना लूंगा, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, तो वहां से मुझे पता लग जाएगा मैंने कितनी की प्रोविजन क्रिएट करी होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर, चलो इसका ऐसा करता हूं मैं ना, स्टार्टिंग पॉइंट डील कर लेता हूँ आपके साथ। हाँ ये ठीक रहेगा, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग फुल क्वेश्चन व्हाट आई विल सिंपली डू, कि मैं इसका स्टार्टिंग जो है वो आपको करवा देता हूँ। चलिए सर, ये रहा क्वेश्चन आप लोगों का बेटा, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, क्विकली। ठीक है, देखते हैं कौन सबसे जल्दी आंसर देगा। 11,20,000 से 14 लाख हुआ, फाइनेंसिंग है, 2,80,000 रुपये शेयर इशू में आ जाएगा। जनरल जब पहले 3.5 थे, अब 5.60 के हो गए, यानी 2,10,000 रुपये तुमने ट्रांसफर करे होंगे, राइट? और 2,10 तो ट्रांसफर करे होंगे, क्या प्रॉफिट में से ट्रांसफर करे होंगे? प्रॉफिट तुम्हारा पहले 84 का था, अब 140 का हो गया, 56,000 से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करूंगा तो 56,000 से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 98 ओपनिंग है और क्लोजिंग जो है 40 है, उस वाले डिबेंचर है सर बीच में, 280 से डिबेंचर आपके इंक्रीज हुए हैं, तो 2,80,000 रुपए के क्या डिबेंचर हमने इशू करे होंगे बेटा फिर, तो 2,80,000 रुपए फाइनेंसिंग के अंदर आ जाएगा। ये शेयर्स का आ गया, ये डिबेंचर्स का आ गया। बोलो बेटा, डिबेंचर और शेयर के ले रहे दोनों को, सभी को। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का एक छोटा सा अकाउंट बना लो, 98,000 ओपनिंग बैलेंस है, 1,40,000 रुपए क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, और आपको क्या गिवन है हमने पे कि किया। कितना हमने पे करा है ड्यूरिंग द ईयर, 70,000 रुपए का हमने पे करा है ड्यूरिंग द ईयर। बेटा इस टाइम पे स्क्रीन कौन सी है तुम्हारे सामने? Sir, question bank.
हे नमूनो ये नहीं बता दो मेरे को कि सर स्क्रीन दूसरी है, मैं लिख रहा हूँ साफ साफ, ठीक है। ओके सर। ये देख लो यहाँ तक क्लियर है जितना मैंने करा है, 280 शेयर 280 डिवेंचर, 44 और ठीक है। 70 56,000 इसका डिफरेंस था, 2 का तो वो पोजीशन 56,000 यहाँ लेकर क्यों। अब यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है 2 का वो कितने का पोजीशन आ रहा है, 2 1,12,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। एक बार अरे कितना बेटा 1,12 का एक डिफरेंस बार आ रहा है ना, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है 1,12 मुझे ऐड करना चाहिए यहाँ पर, एक बार ठीक है। और जनरल रिजर्व के अंदर जो ट्रांसफर करा वो ऐड करना चाहिए 2,10,000। तो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है ना वो ये फिगर, इन तीनों को ऐड करो, दिस इज माय नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये मेरा बेटा क्या बनेगा, स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, ठीक है। समझ आया सभी को, यस सर यस सर। पक्का। सर आयुष हर्ष यस। क्लियर है बेटा, दीक्षा क्लियर, हाँ जी सर। डन आयुष हर्ष क्लियर है ना बच्चे प्लीज, ठीक है। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, तो 56 प्लस 210 270 266 266 प्लस 12 278 3,78,000, ठीक है। अब क्या करना है, आज जरा ट्रेड पेबल आपके बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, सर कम हो रहे हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो बिफोर रहे वर्किंग कैपिटल चेंजेस डिक्रीज के हो अंदर लेस करके दिखा दूंगा। डिक्रीजेस। प्लांट एंड मशीनरी का मैं देन अकाउंट निकालूंगा, 7 लाख रुपए ट्रांसलेशन ओपनिंग है, ये लो बेटा प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट ले लेते हैं, 7 लाख रुपए ओपनिंग है, क्लोजिंग जो है वो 9,80,000 रुपए का है। 980 ड्यूरिंग द ईयर उसने कहा है 20% कि एक डेप्रिसिएशन मशीन जिसकी कॉस्ट 70,000 थी, रिटर्न ऑन वैल्यू 28 थी, तुमने 49 में बेची, ठीक है। तुमने बेची कितने में, 49 में, तो बेटा 49। 49 में बेची है, तो 49 आ बाय जाएगा बैंक के अंदर 49 आ जाएगा। कितने प्रॉफिट के ऊपर बेची है, 912 21,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ये 21,000 यस सर। प्रॉफिट यहाँ पर आ गया, 21। ठीक है। और कह रहे हैं मशीन तुमने साल के एंड में कुछ परचेज करी है, वो खुद ही बता रहा है। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है, वो मेरे पास क्या आ जाएगा। अच्छा डेप्रिसिएशन भी तो है, 20% डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करिए ओपनिंग प्लांट और मशीनरी के ऊपर, ओपनिंग प्लांट और मशीनरी 7 लाख, 7 लाख का 20% 140, 140 के आगे डेप्रिसिएशन। जो तुम्हारा डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस तुम्हारा क्या कहलाएगा, इतना तुमने परचेज करा होगा, कितना डिफरेंस आ रहा है सॉल्व करके बताना मुझे। 980 प्लस 140 1120 1120 और 49 11,65,000। कितना 448 आना चाहिए बेटा मेरे हिसाब से, 4,4,000,000। 448,000 आ रहा है। यस सर 448,000 आ रहा है। 448 यस ट्रिपल सर जीरो यस की क्या करिए, प्लांट है मशीनरी तुमने खरीदी है, परचेज बेची कितने की है, 49,000 की तुमने बेची है, ये दोनों दिखा, 49,000 की ठीक है। अब आ जाओ चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। कह रहे हैं लैंड और बिल्डिंग जो है उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, 5,60,40 हुई है, ड्यूरिंग द ईयर 280 का खर्चा तुमने बिल्डिंग के ऊपर करा है, तो 280 का जो खर्चा करा है ये आ गया नेगेटिव। इन्वेस्टमेंट पहले 0 थी, अब 140 है, यानी तुमने इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी 140 इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर। ट्रेड रिसीवेबल तुम्हारे कम हुए हैं, तो ये जाके ऐड होने वाले हैं बाद में जाके। यस सर। इन्वेंट्री तुम्हारा ऐड बढ़ा है, तो बाद में जाके लेस होने वाला है। 280 इंक्रीज होगा ओपनिंग का, 280 क्लोजिंग का, तो इन तीनों का टोटल जो है नेट बेसिकली इंक्रीज इतना जीरो समझ में आ आएगा गया, वो नील आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, नील आना चाहिए, तभी वो नील बनेगा, है ना। तो 280 280, चलो जी। अब ये तो मेरा मैं कह रहा हूँ कंप्लीट है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर इन चारों के अलावा बेटा कुछ नहीं आने वाला, ये 4 ही आइटम है इन्वेस्टिंग के अंदर, इन्वेस्टिंग का तो टोटल पाई दो कितना आ रहा है, ठीक है। फाइनेंसिंग के अंदर भी और कुछ नहीं आने वाला, फाइनेंसिंग का हो जाएगा 5,60,000, ठीक है। इन्वेस्टिंग का बताना कितना है, इन्वेस्टिंग का बताएंगे बेटा कितना, 40 19 सर 8 19 8,19, 8,19,000 रुपए आ गया नेगेटिव। अब इधर आ जाओ, इधर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम की एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, 1,40,000 रुपए की डेप्रिसिएशन एड बैक करूंगा, ठीक है। जो हमें प्रॉफिट हुआ है मशीनरी बेचने के ऊपर 21,000 का, वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आएंगी बस। अच्छा इम्पैक्ट फ्लो कितना आएगा, 378 के अंदर 140 ऐड करो, 21,000 लेस करो, क्या आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, 497। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, चेंजेस। 497 4,97,000। अब बस ट्रेड पेबल्स और इन सब का इम्पैक्ट ले लेंगे बेटा, ठीक है। 11,48 और 980 डिफरेंस कितना, 168। 168 168 क्या करने वाले हैं, लेस करने वाले हैं, डिक्रीज 168, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल आपके कम हो रहे हैं, तो 2,80,000 से बढ़ा 280 दूंगा। माइनस 280 इन्वेंट्री जो है ये 2,80,000 से 280 बढ़ी है, कम कर दूंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इम्पैक्ट।
अल्टीमेटली बस 168 माइनस करना है, तो 497 में से 168 माइनस करो जरा, कितना आ जाएगा? 329. 329,000। 329. 3,29,000 क्या बोलेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें से Yes. माइनस करो Income इनकम tax टैक्स paid. पेड, वो गिवन था तुम्हें 70,000 देगा, 70,000 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 259. 2,59,000 आ गया। ये लो बेटा 2,59,000, ये आपका आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। चलो जी 2,59,000, 8,19,000 नेगेटिव, या टोटल करके देखना नील आ रहा है नहीं यार? यस सर, खत्म? नील आ रहा है। मुश्किल है क्या? कितना टाइम लगाया मैंने रफली क्वेश्चन सॉल्व करने में? बस मुझे इतना बता दो। मतलब जिस बच्चे को प्रेजेंटेशन पता है, तो क्या उस बच्चे को क्या प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए क्या टाइम चाहिए बेटा? No, sir. बच्चे बस कॉन्फिडेंस रखना है। मैं तुम लोगों को एक चीज कह रहा हूँ, पता है मार कहां पर खाते हैं? जहां पर आप अपने पे सेल्फ डाउट करना शुरू कर दोगे। जिस दिन आपने अपने पे सेल्फ डाउट करना शुरू कर दिया ना कि भाई हमसे नहीं होगा, उस दिन मैं कह रहा हूँ, उस टाइम मैं कह रहा हूँ कि कोई भी टीचर हो जाए या कोई तुम्हारे सामने आ जाए, हर किसी की मोटिवेशन फेल है करवा। तो अपने दिमाग से एक चीज निकाल दो कि तुमसे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अगर मैं सीए बन सकता हूँ ना बेटा, फिर तुम लोग तो बन ही जाओगे बेटा। अगर मैं सीएमए में रैंक होल्डर लेकर आ सकता हूँ, ठीक है, तो तुम लोग तो ले ही आओगे बेटा। अगर मेरे 93 आ सकते हैं बेटा, फिर तुम लोग में से कोई कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका कैलिबर उससे भी ज्यादा वाला है। ठीक है, बस अपने पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी होता है। जिस दिन तुमने जब तक अपने पे कॉन्फिडेंस है, आने दो यार, कोई पेपर आने दो, कुछ नहीं होता। चाहे डिफिकल्ट पेपर आए चाहे इजी पेपर आए, बस इतना कॉन्फिडेंट रखो, हाँ यार हमारी तैयारी है, हमारे कंसेप्ट क्लियर है, मोर देन सफिशिएंट है, और कुछ नहीं चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए बस। कंसेप्ट क्लियर हो, प्रैक्टिस करियो, क्यों नहीं निकलेगा पेपर? बड़े आराम से निकलेगा। बस मेरी बात मानते रहो, जितना जैसे कराओ ना मेरी बात मानते रहो, मैं कह रहा हूँ बेटा वो कर जाओगे, पास कर जाओगे, आराम से पास करोगे। क्वेश्चन नंबर 35 एक बार पढ़ के देख लो, कुछ खास नहीं है क्वेश्चन के अंदर। नोट्स के नाम पे तुम्हें इक्विटी शेयर का एक नोट गिवन है, और अदर एक्सपेंसेस में कुछ ओवरहेड के बारे में बता रहा है। ठीक है, कह रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है डायरेक्ट मेथड को यूज करके, जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो कैश में है, कोई आउटस्टैंडिंग कोई प्रीपेड नहीं है। ठीक है, 31 मार्च 21 को कह रहे हैं डेप्रिसिएशन को इग्नोर करके चलो, डिविडेंड 80,000 रुपए का तुमने पे करा ड्यूरिंग द ईयर, बस ये गिवन है तुम लोगों को। डायरेक्ट मेथड से बोला, डायरेक्ट मेथड में दिक्कत ही नहीं होती। डायरेक्ट मेथड में देखो क्या होगा, चलो तुम लोग मुझे बता दो कि किस तरीके से करोगे ये क्वेश्चन। दो हजार बीस में ओपनिंग कितना है? 274783। क्लोजिंग कितना है? 2000। डेटर्स का अकाउंट जरा सोच के देखो। 474783 ओपनिंग है, 2000 क्लोजिंग है ना? कोई और ट्रांजेक्शन गिवन है क्या तुम्हें क्वेश्चन में? नहीं सर, बताना बस जरा, इसकी नहीं दी। क्या और कोई ट्रांजेक्शन गिवन है? नहीं गिवन ना? तो नहीं यहाँ सर। पर जो डिफरेंस आ रहा है 2783 का, क्या लगता है क्या दिखाना पड़ेगा कि इतना मेरे को कैश पैसा आया रिसीट। होगा ट्रेड सेल्स रिसीवेबल्स प्रोसीड। में? Yes, sir. कैश ऑपरेटिंग रिसीट्स, एक्टिविटी के अंदर 2783 रिसीव हो गया। सेम एम्प्लॉयमेंट लॉजिक एक्सपेंसेस ट्रेड पेबल्स के ऊपर लगा दूं। 3,047 जो है, देखो अब मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो मुश्किल नहीं होता। 205। अब तुम सोच के देखो, अगर तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आ जाए, तुम्हारे सामने अगर ये क्वेश्चन बेटा आ जाए, है ना, तुम कहोगे सर ट्रेड रिसीवेबल है, सर ट्रेड पेबल्स गिवन है, तुम कहोगे सर सेल्स का है क्रेडिट, है ना? दिमाग जाता है ना कि क्रेडिट सेल्स का है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यस जब सर। तुम ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल्स बोल रहे हो, तो क्रेडिट सेल्स क्रेडिट परचेज होनी चाहिए ना? बट यस सर। नहीं है ना। है क्यों नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा क्वेश्चन के अंदर वो खुद कह रहा है कि भाई जितनी ट्रांजेक्शन है कैश में करते हैं हम जी, जितने ट्रांजेक्शन है कह रहे हैं सारी कैश में करते हैं। तो वो उसने जान के ऐसा क्वेश्चन बनाया है कि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो। 3047 ओपनिंग, 1,000 रुपए क्लोजिंग, जो डिफरेंस आ रहा है 2,047 का, वो क्या करा होगा? यानी पेमेंट करी होगी। तो हमने कितनी पेमेंट कर दी? 2047 की पेमेंट कर दी। ठीक है, अब ऑपरेटिंग को ही कर लेते हैं पहले। 69 जो है 2021 का है, यानी ड्यूरिंग द ईयर 69 की मैंने पेमेंट करी होगी। जो वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई कोई प्रीपेड कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो इतनी की पेमेंट इंप्लॉइज को करी होगी। फिर मैंने अदर एक्सपेंसेस के लिए फिर 115 पेमेंट करा होगा ओवरहेड के लिए। ये लो खत्म। ये क्या आ जाएगा? इसको बोल दूंगा कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन, या टोटल करके देख लो कितना आ रहा है, जरा प्लस माइनस करके बताना कितना आ रहा है। 552. 552 आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. माइनस कर दूंगा इसमें से क्या? इनकम टैक्स पेड,
Income माइनस कर दूंगा इनकम टैक्स पेड, मुझे क्वेश्चन में बता दे, ये लिखा हुआ पेड ड्यूरिंग ईयर करंट टैक्स 243 3 243 लेस कर दो, कितना आ जाएगा? 309 309 आ गया। ऑपरेटिंग आ जाओ जरा इन्वेस्टिंग के अंदर। इन्वेस्टिंग की एक्टिविटी तुम्हें पता है कहां पर जाकर ढूंढनी है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। एक 20 से Assets, कितना हो गया? 230 हो गया, 128 से 230 230 हो गया, 102 रुपए परचेज का परचेज करा होगा। परचेज किया 102 क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, खत्म, और कोई आइटम है ही नहीं बेटा। आज जरा फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग के अंदर शेयर कैपिटल 200 से 300 40 हो गए, 300 के शेयर्स जो है 300 तुमने के इशू सेल्स हो करे गए, होंगे। उसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक रिपेमेंट 250 ऑफ से लोन 0 हुआ है, तो तुमने 250 तुमने क्या कर दी होगी? 250 की पेमेंट कर दी होगी। उसके अलावा 50 क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ था 80,000 का डिविडेंड दिया, 80 तो डिविडेंड 80,000 वो माइनस कर दिया। ठीक है, नेट में क्या आ जाएगा? 30 नेगेटिव आ जाएगा। जरा टोटल करके देखना कितना आ रहा है। 177 177 चलो बताओ जी, 35 इसमें ऐड कर दो, 212 क्वेश्चन ओवर। 12 6:15 में पिछला 177 क्वेश्चन ओवर किया था, 6:21 पे क्वेश्चन ओवर हो चुका हुआ। क्या मुश्किल है कैश फ्लो? और क्वेश्चन कौन से उठा रहा हूँ? जो तुम्हारे आईसीआई के दिए हुए क्वेश्चन हैं, कोई खुद से क्वेश्चन नहीं लेकर आया मैं, तुम्हारे आईसीआई के दिए हुए क्वेश्चन अभी पिक कर रहा हूं मैं। चलो जी, अगला क्वेश्चन। बस अगला क्वेश्चन देख के मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि ये वाला क्वेश्चन जो है मैनेजेबल है या नहीं? चलो, क्वेश्चन नंबर 36। एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 36। इन्वेंट्री वाला पॉइंट बेटा डोंट वरी, मैं डिस्क्लोज मैं समझा दूंगा। ठीक है, पहले एक बार हम एक्स्ट्रा वाले सारे क्वेश्चन कर ले, मैं आपके जो भी डाउट्स हैं मैं आई विल टेक अप ऑल द डाउट्स। ये लो सर, ये लो जी। हो जाएगा सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड यस है, सर। कुछ करने वाला क्वेश्चन में मैनेजेबल है? Yes यस sir कर सर। लोगे कुछ चाहिए? हाँ चलो ये जी। Yes सेल्फ sir करें, ये सेल्फ करोगे। अगला क्वेश्चन भी आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 37। अरे 37, चलो मैं वैसे ही पूछ लेता हूँ। मुझे तो कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल बोलो, क्या आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। operating ऑपरेटिंग, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग। चलो अगला मुझे बताओ फिर। सर नेक्स्ट cash and आइटम cash है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कहां पर आएगा? कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। cash and cash equivalents. Yes sir नेक्स्ट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, investing इन्वेस्टिंग, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फाइनेंस फाइनेंसिंग। वेजेस एंड सैलरीज पेड, operating बैंक ओवरड्राफ्ट। फाइनेंसिंग बहुत बढ़िया, फाइनेंसिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट इज फाइनेंसिंग बेटा। ठीक है, परचेज ऑफ गुडविल, इन्वेस्टिंग, इंटरम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, फाइनेंसिंग, financing फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, इन्वेस्टिंग हो इन्वेस्टिंग, गई अगर ये आपने किसी को 12 पैसा महीने दिया से हो, ऊपर। है ना? शॉर्ट टर्म डिपॉजिट जो है वो इन्वेस्टिंग के अंदर आ जाएगा। अच्छा, अंडर राइटिंग कमीशन पेड, कब पे करते हैं ये अंडर राइटिंग हमारा कमीशन? जब फाइनेंसिंग, शेयर शेयर्स पे फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग पे खत्म। yes sir क्वेश्चन नंबर 38 मैंने आपको करवा दिया। सर ये ठीक जो है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हम देख रहे थे, हाँ जी हाँ जी। वहां अगर हमारा जैसे इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिस्क, जो अगर इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिस्क अगर होगा बेटा वो तो वो स्पेसिफिकली बोल देगा कि वहां पर जो रिस्क है दैट इज इनसिग्निफिकेंट, फिर वो कैश और कैश इक्विवेलेंट में नहीं तो आएगा, कैश ऑन फिर वो कैश आपको उसको इक्विवेलेंट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट में लेके जाना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 भी है ऑलरेडी कवर्ड। यस सर क्वेश्चन नंबर 39 ऑलरेडी कवर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। बेटा 40 या 41 में से मैंने कोई क्वेश्चन करवाया अभी तक तुम लोगों को? हम्म, नहीं ना? नहीं नहीं
42 No, चलो sir. नहीं करेंगे इन्वेंट्री वाला इन्वेंट्री वाला पॉइंट भी पूछा मेरे से मनदीप ने। तो एक काम करते हैं ना, लेट जस्ट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 खुद से करोगे। ठीक है, क्वेश्चन Okay, नंबर 40 बेटा सबने आपने घर जगह करना है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन ठीक नंबर है सर 41 जो है हम अभी करेंगे। ठीक है, और आपका ये चैप्टर जो है बेटा फिर ओवर हो गया। 41 एंड 43 प्लीज घर जाके सबने देखना है। okay 41 sir. एंड 43 प्लीज घर पे देखेंगे सारे बच्चे, खुद से ट्राई करना जरा 41 और 43। व्हाट आई विल डू, मुझे थोड़ा सा टाइम देना, मैं आई विल ट्राई, मैं आज में ही आपके साथ इसके ना सोल्यूशन, जो एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन हैं उसके सोल्यूशन की फाइल अलग से शेयर कर दूं, अदरवाइज कल मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट आप लोग अपने लेवल पे ट्राई कर लेना क्वेश्चंस। तो चलो बेटा ऐसा करते हैं, तो सभी आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 12 नंबर का क्वेश्चन है, मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। और बेटा पहले ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर रहे हो। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर रहे हो, एंड दिस विल बी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड फॉर Okay दिस sir. चैप्टर। फिर हमारा बेटा कैश फ्लो ओवर। लगभग 2.5 घंटे शायद हमें लगे होंगे कैश फ्लो के अंदर, इंक्लूडिंग जो भी मैंने लिखे तुम्हें क्वेश्चन करने का टाइम दिया, कंसेप्ट करवाया, लगभग 2.5 घंटे का हमें लगभग समय लगा होगा, मैक्सिमम 3 आवर्स। लेकिन वी हैव डन इट टू दैट लेवल दैट पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन आ जाए तुम लोगों का मैनेज होना चाहिए। ठीक है, और आईसीआई के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं उसका भी एक ना लिस्ट आई विल जस्ट ड्रॉप अ मैसेज बाय एंड ऑफ डे कि कौन कौन से आईसीआई के क्वेश्चन स्टडी मैट वाले हैं जो तुमने एक बार देख लेने हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे फटाफट से। Following information was extracted from the books of the estimated for the year ended. Net profit before taking into consideration, before taking into account income tax and after taking into account the following items was 30 lakhs. क्या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मुझे गिवन है ऑलरेडी? यस सर Yes तो sir. मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 30 लाख बन जाएगा। चलो मेरे साथ Yes, साथ ही sir. डिस्कस कर लो बेटा। ठीक है, बिकॉज आप लोगों का अगला भी कोई सेशन शेड्यूल्ड होगा, तो आई विल जस्ट वाइंड दिस अप। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोलो, नॉन कैश एडजस्टमेंट है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम के लिए एडजस्टमेंट 7 लाख रुपए ऐड कर दूंगा। 7 लाख रुपए 7 लाख रुपए ऐड कर दूंगा। डिस्काउंट हाँ ऑन जी. इशू डिस्काउंट ऑफ ऑन इश्यू डिबेंचर होगा क्या करूंगा 45,000 45,000 का ऐड कर दूंगा एड बैक 45,000। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट डिबेंचर ऑन बेटा मुझे डिबेंचर बताओ एड क्या बैक करेंगे। इंटरेस्ट ऑन एड डिबेंचर बैक 4,35,000 Add ऐड कर कर देंगे. दूंगा। Good day. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा। देन हमारा इन्वेस्टमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 3.5 लाख सोल्ड फॉर 3,75,000। सर यहाँ पर 15,000 एड इन्वेस्टिंग बैक यहाँ लिख देता 75,000 हूँ, का. इन्वेस्टिंग के अंदर 3,75,000 पे इनफ्लो आ जाएगा। यहाँ तो ऑपरेटिंग की बात करके चल रहे हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग यहाँ घुसा देता है। तो ये जो हमें 25,000 रुपए का गेन हुआ है, ये 25,000 रुपए का गेन यहाँ पर माइनस भी करना चाहिए, और ये जो 70,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट है वो भी लेस ये करना भी चाहिए, और 70,000 पे इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग में आपका ऐड हो इन्वेस्टिंग जाएगा के अंदर भी आ जाएगा। यहाँ तक कर दिया। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये लास्ट में जाके 1280 जो है ये लेस हो जाएगा, 12,80,000 डोंट वरी। कंपनी ने 60,000 शेयर इशू करे हैं 10 रुपए वाले एट 20% 20% प्रीमियम, प्रीमियम 60,000 इंटू 12, 7,20,000 पे शेयर इशू से ये आ जाएगा यहाँ पर। 9% प्रेफरेंस शेयर जो है वो रिडीम करे हैं 5% प्रीमियम पे, 20,000 इंटू 105, 21 लाख रुपए। 21 लाख रुपए आउटफ्लो के अंदर चला जाएगा फाइनेंसिंग। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 11 लाख, 11 लाख रुपए का डिविडेंड दे दिया, माइनस कर दूंगा सर आउटफ्लो। नेक्स्ट पे आ जाओ। अ न्यू प्लांट कॉस्टिंग 7 लाख वाज परचेज इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड प्लांट। एक नया प्लांट बेटा 7 लाख रुपए का खरीदा पार्ट एक्सचेंज के अंदर ऑफ द ओल्ड प्लांट। द बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड प्लांट वाज 8 लाख बट द वेंडर टुक द ओल्ड प्लांट एट 6 लाख ओनली। अच्छा, 2 लाख रुपए द बैलेंस अमाउंट वाज पेड टू वेंडर थ्रू चेक ऑन 30th मार्च। सर मेरे को बस इतना बता दो, मैं कितना अमाउंट लिखूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। नया प्लांट खरीदा 7 लाख रुपए का, हमारी किताबों में एक 8 लाख रुपए का प्लांट पड़ा था, हमने उसको दे दिया, लेकिन वो उस प्लांट को सिर्फ 6 लाख में लेकर 6 गया। लाख रुपए तो बेसिकली 7 लाख की प्लांट की जगह 6 लाख में लेकर गया वो। सर 1 तो लाख 1 रुपए लाख देना पे हमारी पड़ेगा जीएफसी जाएगा चेक की फॉर्म में, तो 1 लाख रुपए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा प्लांट परचेज। ठीक है सर, बोलो यहां तक क्लियर यस होता है। सर Yes, sir. चलिए सर, Yes sir. इन्वेंट्री वाला पॉइंट है अगला। इन्वेंट्री वाले पॉइंट के ऊपर आऊंगा लास्ट लास्ट में जाके, पहले आ जाओ बाकी पॉइंट्स की तरफ। इन्वेंट्री को छोड़ दो, है ना, इन्वेंट्री से रिलेटेड एडजस्टमेंट है उसको छोड़ देना बस। ठीक है, बाकी आ जाओ। ट्रेड रिसीवेबल आपका क्या हो रहा है, 3/27 से 3/13 कम हुआ ट्रेड रिसीवेबल, तो ऐड करेंगे। कितने से कम हो रहा है ट्रेड रिसीवेबल, 13,800 रुपए का 14. डिफरेंस है। तो 13,800 रुपए जो है वो क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। कैश और बैंक बैलेंस तो छोड़ ही दो, वो तो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का हिस्सा है। ट्रेड पेबल्स की ट्रेड बात करके पेबल्स चलो तो 284,700 और 287,300 हाँ. बोलो बेटा क्या करेंगे हम।
ऐड बैक होंगे, हाँ जी, ऐड ऐड होंगे होगा, सर। कितना ऐड बैक होगा? 3300 ऐड होगा, 3300। 2600 रुपए। नहीं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए 4400 ऐड बैक कर दूंगा, ठीक है। और ये इनकम टैक्स पेड लेस होगा। तो मेरी ना बस एक ही एडजस्टमेंट रह गई है बेटा, मैंने सब कुछ कर डाला, मेरी बस एक ही एडजस्टमेंट रह गई है। वो एडजस्टमेंट पता कौन सी रह गई है? वो एडजस्टमेंट रह गई है इन्वेंट्री की। और कुछ तो नहीं रहता, एक बार चेक जरूर कर लेना। सर जो हमें लॉस हुआ उस पे, जो वेंडर लेके गया हमारा प्लांट, अच्छा बेट, क्या कह रहे हो बेटा? सर जो वेंडर लेके गया हमारा प्लांट, वहाँ पे जो लॉस हुआ है 2 लाख रुपए का, उसका कुछ नहीं करेंगे बेटा, नहीं करेंगे उसका कुछ, एडजस्टमेंट। ओके। आप जनरल एंट्री बनाने की कोशिश करो ना, जनरल एंट्री क्या पास करो। प्लांट अकाउंट डेबिट सर 7 लाख। प्लांट तो क्रेडिटर कर देंगे, तो प्लांट, जो हमारा वेंडर है बेसिकली। हाँ हाँ, ठीक है। एंट्री बनाने की कोशिश करोगे उसका, नहीं करेंगे कुछ, ओके। ठीक है जी। एक्सचेंज हुआ है ना यहाँ पर। हम्म। चलो चलो। चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा? और क्वेश्चन के अंदर देखो बेटा, एक और चीज है, एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन के अंदर ना स्पेसिफिकली जो आप पॉइंट बोल रहे हो, मैं उसको कम्प्लीटली देखो रूल आउट नहीं करना चाहता, ठीक है। मनदीप ने जो पॉइंट बोला है उसको कम्प्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते हम, लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसने स्पेसिफिकली बोला है, फर्स्ट पॉइंट में ही बोला है उसने, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स एंड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग, मतलब ये सब होने के बाद। तो मतलब मुझे अगर इम्पैक्ट लेना है इन सबका लेना है, बाकी सबका इम्पैक्ट तो ऑलरेडी ले चुके होंगे ना, मतलब ठीक है, कहीं ना कहीं। अब आ जाओ जरा इसके ऊपर, इन्वेंट्री के ऊपर। इन्वेंट्री के साथ कैसे डील करना है समझ लीजिए बेटा। इन्वेंट्री वाला एक पॉइंट रह गया बस, बाकी सारा हो गया, बाकी हो गया ना बेटा? Yes, sir. यस सर। चलिए, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी था 435 का, ये लिखना रह गया। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाके लिख देता हूँ, 4,35,000 रुपए का इंटरेस्ट भी देंगे बेटा। फाइनेंसिंग आपकी पूरी हो गई है बेटा, इन्वेस्टिंग आपकी पूरी हो गई है, टोटल कर लेना, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग करना है। अब आ जाओ इन्वेंट्री के ऊपर। सर इन्वेंट्री ओपनिंग है 13.5 लाख, क्लोजिंग है 1476, और क्वेश्चन में बोला है कि कंपनी ने डिसाइड करा इन्वेंट्री को कॉस्ट के ऊपर वैल्यू करेंगे, जबकि इससे पहले क्या करते थे, कॉस्ट लेस 10%। यानी ये जो 13.5 लाख रुपए की तुम्हें वैल्यू दिख रही है ना, ये कॉस्ट लेस 10% है, ठीक है। द इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑन 31 मार्च 20 इज 1476, 1476। अच्छा नहीं नहीं नहीं, दोबारा से पढ़ेंगे। कंपनी ने डिसाइड करा वैल्यू करेंगे इन्वेंट्री को एट कॉस्ट, जबकि प्रीवियस प्रैक्टिस क्या थी कि हम वैल्यू करते थे इन्वेंट्री को कॉस्ट लेस 10% के ऊपर। कह रहे इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू बुक्स ऑन 31 मार्च 2020 वो 1476 है, ठीक है। और इन्वेंट्री 2019 की करेक्टली वैल्यू है, ये 13.5 लाख सही है, लेकिन ये 1476 गलत वैल्यूएशन। ये 1476 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 90% को। ये 1476 इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा 90% को। 90% को। Yeah, yes, sir. तो 90 से डिवाइड कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आती है? 16,40,000। 1640. 16,40,000। 16,40,000। तो बेसिकली 1,64,000 से आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ने वाली है। अब मुझे बस इतना बताना, इन्वेंट्री बढ़ी अगर और बढ़ेगा क्लोजिंग ना। स्टॉक 164 से अगर बढ़ता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है 164 से बढ़ता है, इसको सही वैल्यू के ऊपर लेकर आता हूं, तो उसका इंपैक्ट क्या देना चाहिए? रेक्टिफिकेशन करो तो क्या होना चाहिए? क्या प्रॉफिट भी प्रॉफिट 164 से इंक्रीज बढ़ना होगा। चाहिए? Yes, sir. यस सर। बस क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऊपर ही नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग वाली एडजस्टमेंट में ही वहां पर 1,64,000 की मैं दिखा दूंगा स्टॉक एडजस्टमेंट, ठीक है जी। मतलब बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ही मैं स्टॉक एडजस्टमेंट ये दिखा दूंगा, पहला। अब आ जाओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाले पॉइंट के बाद। दोनों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में अब क्या होगा? सर ये 1350 तो मैं कंसीडर करूंगा, लेकिन इस 1476 को अब 1476 ना पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे? 1640। 1640। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना? 290। दो 290 नब्बे से अगर की इन्वेंट्री बढ़ी है तो क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए 290। माइनस। 290 माइनस कर दूंगा। बोलो बेटा समझ में आया इन्वेंट्री का कैसे डील करना है? इन्वेंट्री के साथ कैसे डील करना है सबको समझ में आया? हाँ जी मैंने सर। क्या बोला? सबसे पहले स्टॉक एडजस्टमेंट करेंगे, 1,64,000 से प्रॉफिट बढ़ा दिया, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस का यहाँ पर इंपैक्ट लो। आपका ट्रेड रिसीवेबल जो था वो कितने से फर्क पड़ा था? ट्रेड रिसीवेबल में फर्क था 13,800 का,
2600 का ट्रेड पेबल्स में, आउटस्टैंडिंग के अंदर 4400, और यहाँ पर अब इन्वेंट्री का दिखा दूंगा। इन्वेंट्री कितना आएगा? 290 13,50 तो 16,40, 2,90,000 रुपए की इन्वेंट्री में माइनस करके दिखा दूंगा। ठीक है, सर अगर बात देखा है जाए यहाँ पे तो इम्पैक्ट तो कोई पड़ा ही नहीं है यहाँ पे। बच्चे, इम्पैक्ट पड़ा ना, ये एक स्पेशल एडजस्टमेंट आई ना 164 वाली। नहीं सर, वैल्यू में कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा ना, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा वो 164 बेटा 164। कैंसिल आउट जरूर हो जाएगा, लेकिन आपको दिखाना ऐसे पड़ेगा ना बच्चों। ओके। पता है क्या फर्क पड़ेगा? स्टेप मार्किंग होती है, आपने ये वाली एडजस्टमेंट नहीं करी तो आपका क्या हम्म। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस सही आएगा? नहीं। हम्म। समझ आ गया? मार्क्स चले गए ना? ठीक है, इसमें से 45 इनकम टैक्स पेड माइनस करेंगे, कितना था इनकम टैक्स पेड? 1280। 1280। सॉल्व करना। ठीक है, मैं बता देता हूँ कितनी कितनी वैल्यूज आनी चाहिए। ऑपरेटिंग का बेटा सॉल्व करोगे आना चाहिए 26,99,800 रुपए। इन्वेस्टिंग आपका आना चाहिए 3,45,000, और फाइनेंसिंग आना चाहिए 29,15,000। ठीक है, 1,29,800 तुम्हारा आ जाएगा नेट चेंज, प्रॉफिट हमने नेट इंक्रीज इंक्रीज एंड किया। डिक्रीज। 1,29,800 आ जाएगा नेट इंक्रीज, और इसके अंदर ऐड करोगे ओपनिंग वाला कैश, दैट इज योर 24700। तो आपके पास आ जाएगा बेटा 370,500 आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है, और बेटा जो आपने लॉस ऑफ प्लांट वाली बात करी मनदीप ने, ठीक है, मैं उसका पॉइंट भी एक बार दोबारा से बता देता हूँ। आपके इंस्टीट्यूट ने जो इसका सजेस्टेड किया ना, उन्होंने भी ये चीज बोली है, कह रहे हैं कि हम ये जो नेट प्रॉफिट हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं दिस इज आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन दीज आइटम्स ओनली। तो इस वजह से लॉस ऑन प्लांट को हमने एड बैक नहीं करा। ठीक है, डन। बेटा हो गया इन्वेंट्री वाला पॉइंट? सर ऑपरेटिंग ठीक नहीं आ रहा। डन बच्चे? सर ऑपरेटिंग नहीं आया सर। ऑपरेटिंग नहीं आया? Yes, sir. चलो मैं एक बार वैल्यूज बोलता हूँ, जरा एक बार चेक करो हमने क्या मिक्स करा, भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट 30 lakhs। Yes, sir. 30 लाख लिया तुम लोगों ने? Yes, 30 sir. लाख। 7 लाख रुपए डेप्रिसिएशन का ऐड करो, 7 लाख डिस्काउंट का और 45,000 ऐड करो, 4 लाख 4 लाख 35,000। 35,000 ऐड करो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का 25,000 रुपए लेस करो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का 70,000 रुपए लेस करो, इंटरेस्ट का 1,64,000 ऐड करो, स्टॉक ओके। एडजस्टमेंट। कितना आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर तुम्हारे पास आना चाहिए 42,49,000। आ रहा है? आ गया सर, आ गया। वो 30 लाख रह गया था, वो साइड में लिखा 30 था लाख मैंने। रह गया ना? Hmm. 42,49,000 आ गया। हाँ जी। उसमें करो बेटा 13,800 ऐड, 2,600 ऐड, और 4,400 ऐड करो जरा, और 290 माइनस करो। एडवेंचर्स। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है क्या? आ गया? आ गया बच्चों? हाँ जी सर, आ गया। डन। यस सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ओवर। चलो, अब मैं ना आपको बता रहा हूँ आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल से कौन कौन से क्वेश्चन, ठीक है, जो एक बार प्लीज देख लेना आज। वैसे तो मेरा सजेशन है कि प्लीज एक बार सारे गो थ्रू कर लेना, लेकिन स्टिल रिकमेंडेशन कोई कौन कौन से देख लेने हैं। एक मैं चाहता हूँ बेटा प्लीज इलुस्ट्रेशन नंबर 3 जरूर देख लेना। इलुस्ट्रेशन नंबर 3, स्टडी मटेरियल मॉड्यूल 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा एक बच्चा प्लीज एक काम करेगा, इस टाइम पे कोई भी एक बच्चा फोन निकाल लीजिए अपना साथ में, और मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है, जो भी क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक के हिसाब से बोले क्वेश्चन है, मतलब फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है जो मेरा सजेशन रहेगा कि देख लेने चाहिए आपको वो एक बार। आई वुड से क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आई वुड लाइक टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7। 7th के बाद माय रिकमेंडेशन वुड बी क्वेश्चन नंबर 8। ये न्यू क्वेश्चन ऐड हुए थे बेटा, इस वजह से मैं इसको कह रहा हूं देखने के लिए, न्यू क्वेश्चन ये ऐड हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेना एक बार, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, हो जाएगा, नहीं होगा तो प्लीज मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए। इसके बाद बेटा मैं चाहता हूं कि आप लोग देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 17। 17 के बाद आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर एक बार बेटा ऐसा करो 23। क्वेश्चन नंबर 29 वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 30। तो ये आपके स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एक बार दोबारा से लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8, 11, 17, 18, 21, 23, 27, 29, 30। ठीक है, और जो एडिशनल हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करे हैं, वैसे तो मोर और लेस हमने सारे देख लिए हैं, स्टिल अगर उसमें से मुझे आप लोगों को बताना हो, 34, 35, 39 एंड 40। 40 मैंने क्लास 40, 41 बस। एक बेटा 43 हमने नहीं करा है, इस वजह से 43 लिख रहा हूं। मतलब टोटल कितने क्वेश्चन थे? 43, है ना, 44। आउट ऑफ 44 क्वेश्चन मैं बस तुम लोगों को कह रहा हूँ कि ये वाले क्वेश्चन जो है एक बार प्लीज ये तो देख ही लेना बेटा, बेयर मिनिमम इतने तो प्लीज एक बार देख ही लेना यार। ठीक है, कितने क्वेश्चन है? 17। 43 में से 17 तो हम देख ही सकते हैं, और इसमें से आधे तो हम कर चुके हैं बेटा। ठीक है, प्लीज बेटा ये नंबरिंग एक बार भेज दो, ये वाली नंबरिंग एक बार ग्रुप में भेज दो। रिवीजन वाले ग्रुप में एक मैसेज डाल दो, मस्ट डू क्वेश्चन फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट 3, 7, 8, 11, 17, 18, 21, 23, 27, 29, 30, 34, 35, 39, 40 एंड 41। या इमेज क्लिक करके मैं डाल देता हूँ। अच्छा डाल दिया, आयुष ने डाल दिया क्वेश्चन। ठीक है बेटा, कैसा लगा कैश फ्लो स्टेटमेंट? अब बताइए। सर एक बार ना वो हाँ जी, डिविडेंड वाला पॉइंट कर दो क्लियर, वहाँ थोड़ी मतलब कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे आईसीआई कुछ और करता है तो कौन से वाले पॉइंट में बेटा डिविडेंड में? सिर्फ वही जहाँ डिक्लेरेशन होती है और पेड वाला ना, वो वाला पॉइंट बच्चे वो जो एक डिक्लेरेशन पीरियड मैं टेस्ट। बताता हूँ बेटा, देखो देखो सुनो सुनो बच्चे, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जो आप टेस्ट वाले क्वेश्चन की आप बात करके चल रहे हो, है ना। हाँ जी। बेटा एक्चुअल में क्या था कि डिविडेंड को लेकर ना कुछ अमेंडमेंट आई थी, तो जो वो क्वेश्चन है ना वो अमेंडमेंट से पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। अब अगर आपको डिविडेंड का क्वेश्चन आएगा ना, वहां पर हम्म। आई से आपको सीधा सीधा क्लियरली बताएगा, आई से आपको क्लियरली बताएगा कि डिविडेंड पेड है। ठीक है, वो आपको क्लियरली बताकर चलेगा, अब आपको पेपर में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। ठीक है, ओके। सो बेफिक्र रहिए। ठीक है जी, ठीक है सर। मैं इतना